अल्हम्दुलिल्लाहिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अब्नाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान। उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से मुक़द्दस कलिमात हसूल बरकत के लिए मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम न पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर और पिछले दिन पर, यानी यौम क़यामत पर। युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालिफत की। वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो उनके बाप हों, औ अबनाअहुम या उनके बेटे हों, औ इख्वानहुम या वो उनके भाई हों, औ अशीरतहुम या वो उनके रिश्तेदार हों। उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद फरमाई। हाज़रीन कराम, मुख्तसर और सादा इसकी तशरीह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जिन लोगों के दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह और यौम क़यामत पर जो लोग ईमान रखते हैं, रब फरमा रहा है वो लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से दोस्ती रखें।
बात समझ आ रही है कि रब फरमा रहा है कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखे, ये नहीं हो सकता कि वो बंदा जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखे और उनके साथ दोस्ती भी रखे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो दुश्मन, चाहे उनके बाप हो, उनके भाई हो, उनके बेटे हो या उनके रिश्तेदार हो, ये अपनी रिश्तेदारी नहीं देखेंगे, ये ताजदार मदीना से अपनी वफादारी को मुकद्दम रखेंगे। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान नक्श कर दिया, ये मिट नहीं सकता। अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान नक्श फरमा दिया और वअय्यदहुम बिरूहिन मिन्हु, अल्लाह फरमाता है कि अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की। यहाँ तक मैंने ये तिलावत की आयत जरा लंबी थी, मैंने खुतबा मुख्तसर किया, लेकिन आगे अगर सुनिए तो रब फरमाता वो युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, और उन्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें हैं, हमेशा वो उनमें रहेंगे, यानी वो जन्नत। अल्लाह उनको जन्नत में लेकर जाएगा जिसमें बागात हैं और उन बागात के नीचे नहरें जारी हैं। रब फरमाता है खालिदीन फीहा, वो हमेशा उनमें रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात। अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह ही की जमात हमेशा कामयाब रहती है। तो हज़रीन कराम, अब रब ताला ने ये जो इरशाद फरमाया, इससे मुराद इसका अव्वलीन मिसदाक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की जमात है। फिर जो भी मोमिन जिसको अल्लाह ने ईमान नसीब फरमाया, जो अल्लाह और यौम क़यामत पर ईमान रखता है, हर एक इस हुक्म में शामिल है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से यारी नहीं रखेगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से वो ताल्लुक नहीं रखेगा। ये याद रखिएगा, इब्तिदाए इस्लाम से आज तक हर सदी में, हर दौर में फितनों ने सर उठाया, हर जमाने में फितने सर उठाते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू से ही जब भी किसी शर ने सर उठाया तो अल्लाह ने उसके मुकाबले में खैर भेजी। जब भी किसी बातिल ने सर उठाया अल्लाह ने उसके मुकाबले में हक को भेजा, किसी सूरत में भी भेज दिया। अगर बातिल इब्लीस की सूरत में आए तो हक आदम की सूरत में, अगर बातिल नमरूद की सूरत में आए तो हक इब्राहिम की सूरत में आता है, अगर बातिल फिरौन की सूरत में आए तो हक मूसा की सूरत में आता है, अगर बातिल अबू जाल की सूरत में आए तो हक ताजदारे खत्म नबूवत की सूरत में आता है, अगर बातिल मुसैलमा कज़्ज़ाब की सूरत में आए तो हक ताजदारे सदाकत सिद्दीक़ अकबर की सूरत में आता है, अगर बातिल यजीद और शिमर की सूरत में आए तो हक हुसैन इब्ने अली की सूरत में आता है, अगर बातिल मिर्जा कादियानी की सूरत में आए तो हक मेरे अली की सूरत में आता है, अगर बातिल नजदियत की सूरत में आए तो हक अहमद रजा की सूरत में आता है, अगर बातिल हालैंड और नॉर्वे की सूरत में आए, अगर बातिल हालैंड और नॉर्वे की सूरत में आए तो हक बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी की सूरत में। अल्लाह अल्लाह इब्तिदाए इस्लाम से आज तक हर दौर में फितनों ने सर उठाया, हर फितने का सर कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने अपने किसी न किसी प्यारे का इंतखाब किया।
और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है जो अबू दाऊद के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 241 पर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासी कुल्ली मिअतिन सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर सदी के इख्तिताम पर इस उम्मत के लिए एक मुजद्दिद को जरूर भेजेगा। बातें गौर से सुनने वाली हैं, क्योंकि शान औलिया के हवाले से गुफ्तगू आजकल आपको पता है कि एक फितना मिर्जा जेलमी की सूरत में मौजूद है, उसकी फैन फॉलोइंग है, ज्यादातर नौजवान उसकी तरफ माइल हैं जी, वो हदीसें बड़ी पढ़ता है, लेकिन उसके मानने वालों की अकल पे ऐसा पर्दा हायल है कि वो इस बात को समझते ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते। अगर उसके पास इतना ही इल्म है तो वो उलमा के सामने बैठने को तैयार क्यों नहीं? फिर उलमा के सामने आए ना, क्यों नहीं आता उलमा के सामने? कितने उलमा उसको चैलेंज कर चुके, हेरा फेरियां करने की कोशिश करता, तो लोगों को गुमराह कर रहा है। जो किसी पीर मुर्शिद को नहीं ना मानता, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, बमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। रब फरमाता वो गुमराह हो जाता है जिसका मुर्शिद कोई नहीं होता, जिसका राबर रहनुमा कोई नहीं होता। अल्लाह फरमा रहा वो गुमराह है। अब यहाँ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह करीम हर सदी के इख्तिताम पर उम्मत के लिए एक मुजद्दिद भेजेगा, जो इस उम्मत के लिए, उस उम्मत के लिए उसके दीन की तजदीद करेगा। हदीस पाक अबू दाऊद के अंदर सही सनद के साथ ये हदीस पाक है, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब मुजद्दिद किसको कहते हैं? तवज्जो से सुनिएगा। मुजद्दिद कहते हैं दीन की तजदीद करने वाला। आका करीम ने फरमाया हर सदी के आखिर में अल्लाह एक बंदा भेजेगा जो मुजद्दिद होगा, दीन की तजदीद करेगा। यानी एक सदी गुजरेगी, वो आखिरी मराहिल में होगी, तो उस सदी में जितनी दीन पर गर्द जमेगी बिदअत की सूरत में, गुमराही की सूरत में, वो मुजद्दिद आखिर में आकर उस गर्द को साफ करेगा। वो उन लगवियात को मिटाएगा, उन खराफात को खत्म करेगा, दीन की तजदीद करेगा। और जिन पर काबू पाने के लिए अल्लाह ताला ने, यानी उस मुजद्दिद को जिसके बारे में उलमा ने जिसकी निशानियां लिखी कि काबू पाने के लिए अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अपने मखसूस बंदों को भेजा, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को नए सिरे से ताजा करके मुसलमानों तक पहुंचाया। अब सदी के आखिर में तशरीफ लाकर दीन इस्लाम को बातिल आमेजिश से पाक करने वाली मखसूस सिफात की हामिल इन शख्सियात को मुजद्दिदीन कहते हैं, मुजद्दिद कहते हैं। हाज़रीन कराम, एक बात ज़हन नशीन रहे, मुजद्दिद के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है ना, आज तो हर बंदा कह देता फलां हजरत भी मुजद्दिद, फलां हजरत भी मुजद्दिद, फलां हजरत भी मुजद्दिद। मुजद्दिद के लिए सबसे जो पहली शर्त है ना, वो किसी सदी का आखिरी जमाना भी पाए और अगली सदी का पहला जमाना भी पाए। तवज्जो से सुनना, आखिरी जमाना भी पाए, एक सदी जो आखिरी खत्म होने वाली है वो जमाना भी पाए, फिर जो अगली सदी का पहला जमाना वो भी पाए। फिर सिर्फ ये नहीं कि आखिरी सदी जो गुजर रही है, मसलन उसके 99 साल हो गए, उस साल वो पैदा हुआ, फिर एक साल के बाद अगली सदी शुरू हो गई, नहीं, जो वो आखिरी सदी का, जो एक सदी का आखिरी हिस्सा गुजार रहा है उसमें भी, और आने वाली सदी के शुरू में उसके इल्म के चर्चे, उसकी दीनी खिदमात के चर्चे हों, उसके इल्म के चर्चे हों। बाज ने कहा जी शाह इस्माइल देलवी भी मुजद्दिद था। मैंने कहा वो 1193 हिजरी जमिया सी, एक सदी दे उन आखिरी 7 साल लब्बे और जमिया कदों ते पढ़िया कदों ते दीन दी खिदमत उन्हें कदों की थी, इसलिए वो मुजद्दिद नहीं हो सकती। ज़हन नशीन होगी मेरी बात। मुजद्दिद के लिए जरूरी है कि एक सदी का आखिर और अगली सदी के अव्वल में उसकी दीनदारी, इल्म फजल और आलिमाना शान और शौकत शोहरत रखती है।
ये मुजद्दिद की एक निशानी है, मेन निशानी। और लोगों की जबान पर उसकी दीनी खिदमात के चर्चे, वो दीन की तजदीद करने वाला मुजद्दिद कहलाता है। सबसे पहला मुजद्दिद कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद खुलफाए राशिदीन के अदवार के बाद फिर जो वो पहली सदी हिजरी थी, उस सदी हिजरी के आखिर और अगली सदी हिजरी के शुरू में आने वाला शख्स जो पहला मुजद्दिद था, उसको सानी उमर जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद किया जाता है। वो पहले मुजद्दिद। फिर दरमियान में भी बेशुमार ऐसी हस्तियां गुजरी। और एक बात और भी ज़हन नशीन रहे कि ये नहीं कि एक वक्त में एक ही मुजद्दिद आ सकता, एक वक्त में एक से ज्यादा मुजद्दिद भी हो सकते। हुजूर सैयदी गौस आजम अपने जमाने के गौस भी थे, मुजद्दिद भी थे, और उनके जमाने में उनके कई मुरीदीन भी मुजद्दिद हुए, उनके मुरीदों के मुरीद भी मुजद्दिद हुए। तो इस तरह कई हस्तियां हैं। अब इनकी फहरिस्त लंबी है, अगर इस तरफ चला गया तो वक्त काफी दरकार है। तो मुजद्दिद वो होता है जो दीन पे जमी गर्द को साफ करके असरे नो दीन इस्लाम को लोगों पर पेश करे कि असली और हकीकी दीन ये है जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम लेकर आए। ये दीन के रस्ते हैं जिन पर सहाबा और ताबीन और तबा ताबीन ने और अकाबिरीन ने अमल किया और इस रास्ते पे गामज़न रहे। अब हदीस पाक मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अब देखा जाए तो इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिका अशा इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह और फाते कादिया किबला आलम हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला, इन दो हस्तियों के हवाले से इब्तिदाई तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इस माह मुकद्दस में दोनों हस्तियों के ओर से 25 सफर को सैयदी आला हजरत का उर्स मुबारक और 29 सफर को जनाबे ताजदारे गोलड़ा का उर्स मुबारक। तो इब्तिदा में मैं इन दोनों हस्तियों का जिक्र करना चाहूंगा। जो कलिमात मैंने पढ़े ना, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, कि अल्लाह ने इनके दिलों पर ईमान नक्श कर दिया। अल्लाह ने इनके दिलों पर ईमान नक्श कर दिया। ये मुमकिन ही नहीं कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान नक्श किया हो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से यारियां रखें। उनकी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत की वजह से है, उनकी दुश्मनी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से। अब अल्लाह ताला ने जिनके दिलों पर ईमान नक्श किया वो खुश नसीब लोग, जिनके दिलों पर ईमान नक्श है वो मिट नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने नक्श किया है और ना वो धुंधला सकता है। उन हस्तियों में एक हस्ती ताजदारे गोलड़ा और दूसरी हस्ती हजरत ताजदारे बरेली की। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह आप भी मुजद्दिद है और किबला आलम ताजदारे गोलड़ा आप भी मुजद्दिद है। सैयदी आला हजरत का योम पैदाइश जो है, योम विलादत जो है वो 10 शव्वाल 1272 सने हिजरी है और आपका विसाल 25 सफर 1340 सने हिजरी है। अब देख लें 1272 पिछली सदी हिजरी के 28 साल आपने पाए, अगली सदी हिजरी के 40 साल आपने पाए और फिर 13 साल की उम्र में आपने पहला फतवा लिखा। 13 साल 10 माह चंद दिनों की उम्र में आपने सबसे पहला फतवा जारी किया मुफ्ती की हैसियत से। अजय 14 साल दे नहीं हुए थे मुफ्ती बन गए और उस फतवे को कोई चैलेंज ना कर सका। आज तक कुछ फतवे को कोई चैलेंज नहीं कर सका। ये सैयदी आला हजरत आप गौसे आज़म के मुरीद थे, समझ आ रही है ना। मसलकन हनफी, सुन्नी हनफी, मशरबन चादरी, मौलिदन बरेली, बरेलवी थे।
और सैयदी आला हजरत की निस्बत हुजूर गौसे आजम के सिलसिला से थी, इसलिए आप कहते थे तुझसे दर ऐ गौसे आजम, तुझसे दर से सग और सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। इस निशानी के जो सागे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और एक मकाम पे आप फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो सैयदी आला हजरत ने एक सदी का आखिरी जमाना और अगली सदी का पहला जमाना यानी 40 साल अगली सदी के भी पाए। और इसी तरह हुजूर ताजदारे गोलड़ा आप 1275 हिजरी में पैदा हुए। आला हजरत गोलड़वी और आला हजरत बरेलवी दोनों का जमाना एक ही जमाना है। अब सैयदी ताजदारे गोलड़ा जो थे, आपकी विलादत यकम रमजान 1275 हिजरी में हुई और आपका विसाल 29 सफर 1356 हिजरी में हुआ। अब एक सदी हिजरी के आखिरी 25 साल, अगली सदी हिजरी के पहले 56 साल। समझ आ गई है? ये मुजद्दिदैन की मैं बात, मुजद्दिदैन यानी दो मुजद्दिद, उनकी मैं बात कर रहा हूं। आला हजरत बरेलवी और आला हजरत गोलड़वी, ये दोनों वक्त के मुजद्दिद थे। और मुजद्दिद वो होता है जो जालिम के सामने आंख में आंख डालकर और सीना चौड़ा कर। एक बात मैं यहाँ कह दूं और मैं कई जगह पे कह भी चुका हूँ और बड़े धड़ल्ले से मैं ये कहने का कायल भी हूँ और किसी का मुझे खौफ खतरा भी नहीं। अहमद रजा के बाद अगर कोई मुजद्दिद आया है ना, तो वो मुजद्दिद अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी। हुण तुहाडा दिल करदा ते सुभान अल्लाह को, नहीं करदा ते ना। समझ आई? जालिम के सामने डट जाने वाला, बुरे की बुराई का मुंह पे जिक्र करने वाला और न बिकने वाला न झुकने वाला रज़वी था ना। अहमद रजा से निस्बत थी ना। जिस अहमद रजा को किसी ने कहा कि आप नानपारा के गवर्नर, आपने कुछ किताब छपवानी थी, तो किसी ने मशवरा दिया नानपारा के गवर्नर की शान में कसीदा लिखे। शोरा कसायद लिखते हैं, बादशाहों के कसायद, बड़े बड़ों के कसायद लिखते हैं, तो आप भी लिखें तो वो आपको कुछ ना कुछ इनाम देगा, तो आपकी मदद हो जाएगी। मेरे सैयदी आला हज़रत ने फरमाया खबरदार करूं मदह अहले दुबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना। मैंने सारी जिंदगी हुजूर की नाते लिखी है। मैं मांगूंगा तो दरे मुस्तफा से मांगूंगा, किसी गैर से नहीं। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने हुर्राने वाले। और आपने फरमाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। ये हमद है। क्या है ये? एक ते तुसी मेरे नाल भी ज्यादा थके त्रुटे होंदे। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, आबाद ते शाद रहो, जरा खुश हो के सुभान अल्लाह। अल्लाह भाई, बात मैं जो अर्ज कर रहा हूँ गौर से सुना करो, समझ आए तो सुभान अल्लाह कह दिया करो। आज तक आपने हमदिया कलाम यही सुना है, जिसने रब वो है जिसने गाय बनाई, रब वो है जिसने जमीन बनाई, रब वो है जिसने सूरज चांद सितारे बनाए, जिसने लैलाती खेतियां बनाई, यही सुना है। तो आला हजरत ने हमद क्या लिखी? आला हजरत ने लिखा कि ये तो अल्लाह की तमाम मखलूकात में से अफजल तखलीक जो है, सबसे अफजल खत्म नबूवत के ताजदार, तो रब भी अपना तारुफ करवाते हुए फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूला, मैं वो हूँ जिसने रसूल को भेजा। तो आला हजरत ने इसको मद्देनजर रखते हुए फरमाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया।
तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और वो कमारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही कादम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही आमिना का जाया जो सबसे अफजल आया। और फिर इसी अहमदिया कलाम में आला हज़रत का एक शेर है जो पढ़े बिना मैं रह नहीं सकता। और ये याद रखना जो कुछ आला हज़रत ने लिख दिया है, जो सैयदी आला हज़रत ने लिख दिया है, अपने तो अपने रहे बेगानों ने भी उसकी तारीफ की। वो मक्की हिजाजी है ना, वो सुर्ख दाढ़ी वाला एक मौलवी है, वो वहाँ हरम शरीफ में दर्स देता है। आपको पता नक्काद भी बड़ा और बदतमीज भी बड़ा है, बहुत बड़ा बदतमीज इंसान है वो। हरम शरीफ में बैठ के बड़े अजीब अजीब वो मसले करता है, हरम के तकद्दुस को भी वो मद्देनजर नहीं रखता। लेकिन उसने एक फिकी मसला, मैं उसकी गहराई में या तफसील में नहीं जाता, वो कहते हैं कि एक फिकी मसला था जो मेरे सामने पेश आया तो मैं उसका जवाब न दे सका। हर सवाल का जवाब मैं देता हूँ, मैंने जिसने वो सवाल किया तो मैंने उससे कुछ मोहलत मांगी कि मैं ये सवाल ढूंढूंगा किताबों में से इसका जवाब या उलमा से मशवरा करके फिर तुम्हें इसका जवाब दूंगा। वो कहता है कि मैंने बड़ा तलाश किया, बड़ी बड़ी फिका की किताबें मैंने पढ़ी, मुझे वो मसला उसका जवाब न मिला। आखिर मैंने किसी से राब्ता किया अपने हम मसलक से, क्योंकि वो फिका हनफी की तालीम देता है और गालिबन वो देवबंदी है। तो उसने कहा कि मैंने अपने कुछ उलमा से राब्ता किया, मैंने कहा यार ये मसला नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा हमें भी ये मसला कहीं से नहीं मिला। हाँ, अगर अहमद रजा का फतावा रज़विया पढ़ा जाए ना तो यकीनन उसमें ये मसला वो फिका का इंसाइक्लोपीडिया उसमें से तलाश करो। कहता है वल्लाह मैंने जब फतावा रज़विया को तलाश करना शुरू किया उसमें से ये मसला हूबहू वही सवाल और उसका जवाब मुझे फतावा रज़विया। और हरम में बैठ के उसने आला हज़रत पे तनकीद भी की, मसला भी बयान किया। फिर आखिर में कहता है अल्लाह उनकी बख्शिश अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। अब देखे ना, उनका फतवा है कि हम मुशरिक हैं, बकौल उनके। उन्होंने कहा मुशरिकीन का इमाम जो है वो अहमद रजा है। तो फिर कुरान कहता है मा कान लिन्नबी अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन। कुरान कहता है कि नबी और मोमिन की शान के लायक नहीं वो मुशरिक के लिए जो है मग़फ़िरत करे। तो हजरत से बंदा पूछ तो सकता है ना कि हजरत अगर ये मुशरिकीन का इमाम है तो हरम काबा में बैठकर आपने उनकी मग़फ़िरत की दुआ की, ये खुद से की या अल्लाह ने करवाई? इसका मतलब ये है कि अहमद रजा मुशरिक नहीं, आपको समझने में गलती है। अगर आप ये समझते हैं कि एक बंदा किसी के हाथ पांव चूमता है तो मुशरिक है, वैसे हाथ पांव चूमने से शिर्क तो नहीं होता। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह की बराबरी करने। अल्लाह की बराबरी शिर्क। इसकी डेफिनेशन ये है कि अल्लाह को माबूद मानना और फिर किसी और को माबूद मानना ये शिर्क है। अल्लाह को हकीकी देने वाला मानना और अल्लाह के साथ किसी को इसी कैफियत में शरीक ठहराना ये शिर्क है। सजदा सिर्फ अल्लाह को है, गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क है। अल्लाह की बराबरी शिर्क है। अब एक बंदा किसी वली के हाथ चूमे तो अल्लाह का तो हाथ है ही नहीं, तो फिर शिर्क कैसे हुआ? तो गल दी लगता समझ नहीं है। अच्छा कोई कहे जी वलियों की कब्रों पे जाना शिर्क है, तो फिर वो तो हय्यु कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला, उसकी तो कब्र है ही कोई नहीं, तो फिर वली की कब्र पे जाना शिर्क है? जिस मर्जी से पूछ ले, अगर मैं तशरीह गलत कर रहा हूँ शिर्क की तो आप किसी से पूछ के मुझे बता दें कि शिर्क की तारीफ ये है, आपने गलत की। मैं अगले जुमे रुजू कर लूंगा, मैं कोई जिद्दी तो नहीं। बात समझ आ रही है? तो इसलिए, लेकिन इसके बावजूद आला हज़रत का तकवा देखिए। इमाम अहमद रजा खान साहब, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे थे, एक आपका मुरीद नुसरत यार खान कादरी,
नाम ही दस देता मैं मुरीद दा। नुसरत यार खान कादरी आला हजरत खड़े हैं, वो पीछे से आया तो आते ही ना वो आला हजरत के कदमों में पड़कर उसने आला हजरत के पैर चूम लिए। तो सैयदी आला हजरत जलाल में आगे चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया नुसरत बजाए मेरे पैर चूमने के ना तू मेरे सीने से तलवार डालता और मेरी पूंछ से निकाल लेता, ये उससे बेहतर होता जो तूने मेरे साथ की हरकत की। हजरत ने फरमाया अब बताइए ये मुशरिकों का इमाम, ये मुआहिदों का इमाम है, ये तौहीद के फर्जंदों का इमाम। इन्होंने मुशरिकीन की सरकोबी के लिए अलम बुलंद किया और शुरू से लेकर आखिर तक मेरे सैयदी आला हजरत ने उसी दीन की इशाअत की जिस दीन के पैरोकार हुजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम के 1,24,000 सहाबा, जिस दीन की तबलीग मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम ने, उसी दीन की तबलीग मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह जो मैं बात कर रहा था। आप मदीना तैयबा हाजिर हुए तो जब वापस आए ना तो परेशानी का आलम है, कोई बात करता है आपकी तवज्जो ही नहीं होती। इतना ज़हीन इंसान है अहमद रजा कि जिसने 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और सिर्फ वजह क्या बनी, नाजरा तो पड़े हुए थे, वजह ये बनी कि लोग आपको लिखते हाफिज अहमद रजा, जो खत लिखता सवाल लिखता वो हाफिज लिख देता। इमाम साहब फरमाने लगे यार अब किस किस को मना करूं, बजाय लोगों को मना करने के मुझे हाफिज ना लिखा करो, क्यों ना हिफ्ज़ कर ही लिया जाए। आपने 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। तो सैयदी अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ लाए, हरमैन शरीफैन की हाजिरी के बाद जब वापस हिंदुस्तान पहुंचे तो लोग बात करते हैं तो आपकी तवज्जो उनकी तरफ नहीं होती, गुमसुम से रहने लगे। तो किसी ने पूछा सैयदी क्या बात है, जब से आप हरमैन शरीफ से आए हैं तो आपकी पूरी तवज्जो हमारी तरफ नहीं होती। तो आप फौरन फरमाते हैं अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। ये उसी कलाम का शेर है, वो ही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही कादम है अजब निशाने आज़म मगर आमिना का जाया, वो ही सबसे अफजल। तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब इस शेर में क्या कहते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी तो यही था यारो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। मैं उनकी में समझाना मैं गल अहमद रजा की कह रहा जी मैं बिल्कुल जरूर ज़ौक देंगे, जिन्हें तक मैनू सवाद नहीं ना आना मेरे तो तुसी ज़ौक दी उम्मीद ना रखो। पहले समझ लो मेरी गल, फिर मैं तुहानू ज़ौक वाली गल सुनाऊंगा। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी तो यही था यारो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। तो आगे फिर कोई आला हजरत के साथ मोहब्बत और अकीदत रखने वाला फिर उनके रंग में रंगा हुआ बैठा था। उसने कहा हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर था आया, ना ये पूछ कैसा पाया। एक कैफियत सानू ना पूछो सी उस दिल नू किवें दा पाया, ना ये पूछ कैसा पाया। तो हाज़रीन करम ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हुजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम की मोहब्बत और इश्क के जाम के लिए, और जिनको अपनों ने नहीं गैरों ने भी तस्लीम किया। जिस दिन सैयदी आला हज़रत का विसाल हुआ तो बहुत बड़े देवबंदी आलिम अशरफ थानवी साहब, उनको जब ये खबर पहुंची कि अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए हैं तो थानवी साहब ने अफसोस का इजहार किया।
थानवी साहब ने अफसोस का इजहार किया, उनकी किताबों में है। जब अफसोस का इजहार किया तो बताने वाले ने पूछा, वो सारी जिंदगी आप पे फतवे लगाते रहे, आप अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो आगे से उन हजरत ने फरमाया, जो फतवा उन्होंने हम पे लगाया है, जो हमारे काम थे उस वजह से और उस चीज को मद्देनजर रख के लगाया, अगर वो हम पे ये फतवा न लगाते तो यही फतवा उन पे लगना। मैं इस बात का पूरी तरह जिम्मेदार हूं। यानी उन्होंने तस्लीम किया अहमद रजा ने जो फतवा हमारे खिलाफ लिखा वो बिल्कुल ठीक। और फिर एक बात और भी ज़हन नशीन कर लें, जो हुसामुल हरमैन है, वो अरब के उलमा के फतावा जाता है। हजरत ने सवाल लिख के भेजा था, जिन जिन के ये अकायद हैं उन पे क्या फतवा है, वो तो उलमाए अरब के फतावा जाता है जो आला हजरत ने इकट्ठा किया। अहमद रजा का अपना फतवा तो उसमें है। समझ आ रही। तो सैयद आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम आशिका अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था, तकरीबन 13 साल 10 माह की उम्र में सबसे पहला फतवा आपने लिखा। पहला फतवा, ये वक्त का मुजद्दिद, मैंने इब्तिदा में मुजद्दिद की तारीफ आपको सुनाई है, ये वक्त का मुजद्दिद है सैयद अहमद रजा रहमतुल्लाह। और फिर उसी जमाने के अंदर दूसरे मुजद्दिद किबला आलम फाते कादियां सय्यदी व मुर्शिदी व मलजाई हजरत किबला ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमत, ये दूसरे मुजद्दिद हैं। और उसी जमाने के अंदर मैंने मुजद्दिद की तारीफ भी बताई, मुजद्दिद के जमाने के हवाले से भी शुरू में गुफ्तगू की। अब आपको समझने में यकीनन आसानी होगी। और अबू दाऊद शरीफ से मैंने हदीस पाक भी अर्ज कर दी, जो सही सनद के साथ वो भी मैंने अर्ज कर दी। अब ये दो हस्तियां एक वक्त में एक से ज्यादा मुजद्दिद भी हो सकती है। अब किबला आलम ताजदार गोलड़ा, अब इनकी मुवाफकत देखिए कि उधर सैयद आला हजरत 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, इधर ताजदार गोलड़ा नाजरा कुरान पाक शुरू करते हैं। तो सबक सुनाते हैं उस्ताद साहब को रोजाना। जब कुरान पाक मुकम्मल हुआ ना, नाजरा खत्म हुआ, तो उस्ताद साहब ने कहा, आप बड़े लायक हैं, बड़ी जल्दी कुरान पाक नाजरा खत्म कर लिया, तो मेहर अली आप हिफ्ज़ भी कर लो। तो आपने फरमाया, उस्ताद जी अलहम्दुलिल्लाह वन्नास तक बेशक होने बेशक अभी सुन ले। हुजूर ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं कि जब इब्तिदा थी, मैं तालीम हासिल करने गया तो मुझे उस्ताद साहब ने कहा मुताला किया करो। आप फरमाते हैं मुझे नहीं पता था मुताला कहते किसको। मैं समझा मुताला का मतलब होता है कि याद करके आया करो, ज़बानी याद किया। मुझे सर्फ नाव उस्ताद साहब पढ़ाते थे, उन्होंने कहा मुताला किया करो। तो नाव की किताबें मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा मुताला का मतलब ये है कि ज़बानी याद किया करो। कहते हैं अगले दिन उस्ताद साहब ने किताब आगे रख के कहा सबक पढ़ो, मैंने बंद करके ज़ुबानी सुना। तो हुजूर किबला आलम की विलादत से पहले एक मजलूब साहब ने खानकाह में डेरा लगाया, आपकी पैदाइश से पहले। तो वो मजलूब साहब कभी कभी बोला करते थे और कहते थे कि एक बच्चा यहाँ पैदा होने वाला है जो मकबूलाने बारगाह खुदाबंदी में से एक है, वो बंदा यहाँ तशरीफ लाने वाला है, वो बच्चा पैदा होने वाला है। जिस दिन हुजूर किबला आलम पैदा हुए तो खबर दी उस मजलूब को, तो उन्होंने बाहर हुजूर किबला आलम को मंगवाया, माथा चूमा, हाथ चूमे, पैर चूमे, फिर उसके बाद वो मजलूब वहां से तशरीफ ले गए। तो आपके बारे में मशहूर था कि आप मादरजाद वली थे, हुजूर किबला आलम ताजदार गोलड़ा। तो आपके एक उस्ताद साहब थे हजारा के रहने वाले गुलाम मुहीउद्दीन, उन्होंने एक दिन किताब उठाई तो किताब की एक इबारत थी, किरम खुर्दा इबारत थी, यानी वो कीड़ों ने उसको खाया हुआ था। किरम खुर्दा उसको कहते हैं, कीड़ों ने खाया हुआ था। इबादत ना, वो इबारत जो थी ना, वो वहां से कटी हुई। उस्ताद साहब ने चेक करने के लिए कहा, मेरे अली कल ये मैं इबारत आपसे ज़बानी सुना, इसको याद करके सिर्फ उसकी तस्दीक करने के लिए कि आप मादरजाद वली।
तो हुजूर ताजदारे गोलड़ा आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ, उस्ताद साहब से कहा कि उस्ताद साहब यहाँ तो ये इबारत मौजूद ही नहीं है, ये तो किरम खुर्दा इबारत है, तो मैं इसको कैसे याद करूंगा? फरमाया मुझे नहीं पता, जैसे भी याद करो मुझे याद करके ला के सुनानी है। हजूर पीर मेरे शाह साहब फरमाते हैं कि मैं परेशानी के आलम में एक दरख्त के नीचे बैठा, मैं अक्सर वहां बैठा करता था, तो वहां मैं बैठा वज़ाइफ करता था। तो जब उस्ताद साहब ने कहा ना तूने ये इबारत मुझे सुनानी, तो मैंने सोचा उस्ताद साहब नाराज होंगे, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं नहीं जानता ये इबारत कैसी है, तू तो जानता है या अल्लाह, तू तो जानता है ना ये कैसी है। तो मैंने इस तरह रुख किया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऊपर दरख्त था, दरख्त के पत्ते थे, जब मैंने अर्ज की तो मेरे रब ने मेरी ऐसे सुनी कि दरख्त के हर पत्ते से वो इबारत नमूदार। मैंने वहां से पढ़कर उस इबारत को याद रख लिया, ज़हन और दिलो दिमाग में मैंने उसको बिठा लिया। अगले दिन जाकर उस्ताद साहब को सुनाई तो उस्ताद साहब कहने लगे नहीं ये इबारत ऐसे नहीं है जैसे तू सुना रहा है। तो फिर मेरे लिशा साहब फरमाते हैं, मैंने कहा उस्ताद जी हुण कदी किताब दा मुसन्निफ भी आके आके ना ठीक नहीं तो मैं मनन नूं तैयार नहीं। जो मैंने पढ़ के सुनाई इबारत ऐसे ही आप चेक कर लें। तो वो उस्ताद साहब कहते हैं मैं फिर रावलपिंडी गया, रावलपिंडी कुतुबखाने में गया, मैंने किताब उठाई, असल किताब उसमें से इबारत देखी, बिल्कुल हूबहू इबारत वैसे ही लिखी थी जैसे मेरे अली ने पढ़ के सुना। ये शान है खिदमतगारों की सरदार का। तो ये लोग हैं जिनके दिलों पर उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान नक्श का जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया। सैयदी आला हजरत इमाम आशिका, इमाम इश्क व मोहब्बत, कुश्ता इश्क मुस्तफा, सैयदी व मुर्शिदी व मलजाई हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप भी उन हस्तियों में शामिल हैं। सारी जिंदगी सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम आशिका जब भी कभी दियारे हबीब की तरफ जाते, हज के लिए भी जाते, कोई कहता कहाँ जा रहे हो, कहते हैं हुजूर के दर की हाजिरी के लिए जा रहा हूँ, अगर इजाजत मिल गई तो हज भी अल्लाह नसीब फरमा दे। यानी जब भी आपसे किसी ने पूछा तो फिर आप यही कहते कि हुजूर की बारगाह में जाओ, वहां से इजाजत मिल गई तो अल्लाह ताला हज की भी तौफीक अता फरमा दे। और बात मैं अर्ज कर रहा था ना कि जिनको बेगानों ने भी माना, बहुत बड़े देवबंदी आलिम गुजरे हैं, कौसर नियाज़ी नाम सुना ना, मोतदिल बंदा था कौसर नियाज़ी। उन्होंने लिखा कि अहमद रजा की जो शायरी है ना, उसका ये आलम है कि अगर पूरी दुनिया के शुअरा के कलाम इकट्ठे किए जाएं, तराजू लेकर एक पलड़े में पूरी दुनिया के शायरों के कलाम को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में सिर्फ अहमद रजा का एक शेर रखा जाए। एक शेर कौन सा? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों से बस सिर्फ ये लिख के रख दिया जाए, पलड़ा वो बारी है जहां अहमद रजा की। दाग देलवी एक शायर हुआ हिंदुस्तान का, बहुत बड़ा शायर था और शुअरा का उस्ताद था। इमाम सुखन मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के छोटे भाई, उनका भी उस्ताद। तो एक दिन मौलाना हसन रजा खान ने एक कलाम लिखा, तो आपके साहबजादे दाग देलवी को चेक करवाने के लिए गए कि मेरे अब्बा जी ने ये कलाम लिखा, जरा चेक कर दें। उन्होंने मुझे भेजा है, ये कैसा लिखा है, इसमें कोई गलती हो या कोई काफिया रदीफ में कोई फर्क हो तो मेरी उसमें आप रहनुमाई करें। तो सैयदी आला हजरत ने देखा कि भतीजा जा रहा है दाग देलवी के पास, तो आपने फरमाया आज एक मेरा लिखा हुआ कलाम भी ले लो। इमाम साहब ने एक कलाम फौरन लिखा, मक्ता नहीं लिखा। मक्ता समझते? किसी कलाम के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। समझ आ रही है? प्रोफेसर साहब तो इस बात को समझते हैं क्योंकि इस पे पीएचडी है, आपको समझा रहा हूं। तो सैयदी आला हजरत ने कलाम लिखा और लिख के कहा भतीजे मियां आज मेरा लिखा हुआ कलाम भी जरा चेक करवा के लाओ।
उन्होंने कहा ठीक है चचा जान आप दीजिए। तो सैयदी आला हजरत ने लिखा हुआ कलाम दिया। तो दाग दिलवी साहब के पास आके रखा और कहा ये कलाम जरा देखिए, आज पहले ये चेक करें ये कैसा लिखा हुआ है। तो वो कलाम जब दाग दिलवी के सामने रखा गया, कलाम क्या था? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बेबहा दिए हैं। ये पढ़ के ना दाग दिलवी की आंखों से आंसू आ गए। जब दाग दिलवी रोया तो आला हज़रत के भतीजे ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? कहा ये कलाम किसने लिखा है? कहा आप तबसरा फरमाएं कैसा लिखा है? दाग दिलवी ने कहा ये लिखा नहीं गया, ये लिखवाया गया। ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, उनके पीछे हाथ तो फौरन बताया गया कि ये मेरे चचा जान जनाबे सैयदी अहमद रजा का लिखा हुआ। उस वक्त दाग दिलवी ने, मक्ता आला हज़रत ने नहीं लिखा, दाग दिलवी ने कहा अपने चचा से मेरा सलाम कहना और मैं नेक दुआओं और दिली तमन्नाओं और नेक दुआओं के साथ उनको याद करता हूँ और उनसे कहना आपने मक्ता नहीं लिखा, मक्ता मेरी तरफ से तोहफा। वहां दाग दिलवी ने लिखा मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आज कई अपने आप ਨੂੰ ਆਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਿਆ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੋਲੜਵੀ ਵੀ, मैं बरेलवी, मैं सियालवी भी, मैं चिश्ती, कादरी भी, नक्शबंदी भी, मुजद्दिदी भी, सोहरवर्दी, सारे सिलसिले ही साढ़े। कमाल की बात है। अहमद रजा जैसा कोई काम किसी ने किया हो तो फिर तनकीद करे ना, जो साहिब कंजुल ईमान हो, जिसने छोटी सी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और जो 13 साल 10 माह की उम्र में सबसे पहला फतवा लिखे, जिसका नाम अहमद रजा, जिसके अब्बा का नाम नकी अली खान, जिसके दादा का नाम रजा अली खान, जिसकी एक बेटी जिसका नाम मुस्तफाई बेगम, दूसरी का नाम मुर्तजाई बेगम, तीसरी का नाम कनीज़े हसन, चौथी का नाम कनीज़े हुसैन, पांचवी का नाम कनीज़े हसनैन। इतना बड़ा हुजूर की आले बैत से कोई मोहब्बत करने वाला मुझे दिखाओ तो सही। जिसने कहा आबे तदखीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खलील, उनकी बेलोस्तीनत पे लाखों सलाम। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरमा। मेरे आला हजरत ने फरमाया तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में ये किससे बुखार है। इसलिए ये याद रखना हम अपने बुजुर्गों की तालीमात को भूलने वाले नहीं। वो नमक हराम है जो बुजुर्गों की खिदमत को भूलकर एक तरफ डाल दे। इस खित्ते में अगर अहमद रजा ना होते तो बताओ हमारी सुन्नियत कैसे बचे। कितनी खिदमत मेरे सैयदी आला हज़रत की इस खित्ते के अंदर। अब हुजूर किबला आलम सैयदी व मुर्शिदी जनाबे हज़रत ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह हुजूर पीर सैयदना मेरे अली शाह फरमाते हैं कि मैंने जब मुर्शिद की तलाश शुरू की ना तो मैंने मेरी कुछ शराइत थी।
मेरी कुछ शराइत थी कि मेरा मुर्शिद जिसकी मैं बैत करूंगा, सबसे पहली बात है वो सैयद हो, दूसरी चीज वो आलिम हो, तीसरी चीज वो सोना हो। सोना भी हो, आलिम भी हो, सैयद भी। आप फरमाते हैं मैं मुर्शिद की तलाश में रहा, कोशिश की। एक दिन मैंने सियाल के शम्स को देखा। शम्सुल आरिफीन हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी तो मेरे दिल ने कहा मेरे लिए आगे बढ़, इनकी बैत कर। तो मैंने हुजूर पीर सियाल की बैत की, सिर्फ एक शर्त कि आप सैयद नहीं थे, आलिम भी थे, सोने भी थे। तो किसी ने पूछा फिर आपने तो कहा था सैयद की बैत करूंगा, तो फिर पीर जी तुसा बैत सैयद दी नहीं की थी। फरमाया मैं जट्टां दा बन्ना सावा वेखिया, जट्टां दा बन्ना सावा वेखिया। तो फिर सारी जिंदगी आपने अपने मुर्शिद खाने का एहतराम करके बताया। जब ताजदारे गोलड़ा आते थे ना सियाल शरीफ, तो नंगे पांव सफर करके, अगर सवारी पर आते तो टेक न लगाते, टेक न लगाते, मुर्शिद के आस्थान पाक से निकलते तो पीठ न करते, इतना एहतराम करते। और अपने मुर्शिद जब यहाँ तशरीफ लाते ना सियाल शरीफ, तो तहज्जुद की नमाज के लिए मुर्शिद को वुजू करवाते, इसरार करते कि ये खिदमत मुझे करने दें, वगरना हुजूर पीर सियाल सादात से खिदमत नहीं लेते। आपके इसरार पर कि मैं आपको वुजू करवाना चाहता हूँ, आपने चंद दिन आपको वुजू करवाया। तो एक दिन आपने देखा कि जहां आप कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं वहां पुली टूटी हुई है। तो दिल में आया कि मेरा शहर कहीं यहाँ से उनका पांव उलझ ना जाए, ठोकर ना लग जाए, गिर ना जाए। तो हुजूर ताजदारे गोलड़ा ने क्या किया, उस रात पानी का लोटा भर के रख के खुद गायब हो गए और उस पुली के ऊपर आके लेट गए। तारीख अंधेरी रात थी, लेट के अपने ऊपर घास पत्ते डाल लिए ताकि मेरा मुर्शिद मेरे ऊपर पांव रख के गुजर, मेरा मुर्शिद मुझ पे पांव रख के गुजर जाए। तो आप वहां लेटे थे, हुजूर पीर सियाल ने देखा आज मेरे अली नहीं आए वुजू करवाने के लिए, हम अपना लोटा उठाया, आप तशरीफ ले जा रहे हैं। तो वो पुली जब आई ना, तो पीर सियाल ने पांव उठाया, अभी रखने वाले थे पीछे कर, तो आपने फरमाया मेरे अली है। तो हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब ने अर्ज की किबला मैं तो बोला नहीं, मैंने बताया नहीं, अंधेरा भी है, तो आपको कैसे पता चल गया? फरमाया मेरे अली मां दा हाथ पीर पठान दे हाथ विच एक किवें हो सकदा है चिश्तियां दा रंगिया होवे ते खूने रसूल दी खुशबू ना हो। पीर सियाल, पीर सियाल, जरा गौर तो करो ये हस्तियां कौन थी। मौलाना सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बानी हिज़्बुल अनाफ लाहौर, ये दाता साहब के साथ, वो कहता है मैं बरेली गया तो वहां नमाज का वक्त था, तो एक बच्चा कुएं से पानी निकाल रहा था, नाबालिग बच्चा। मैंने जल्दी जल्दी जाके कहा बेटा पानी देना, मैंने वुजू करना। तो उस बच्चे ने कहा जी मेरे दिए हुए पानी से आपका वुजू नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? उसने कहा जनाब मैं नाबालिग बच्चा हूँ, तो इसलिए मेरे दिए हुए पानी से आपका वुजू नहीं होगा। तो हजरत दीदार अली शाह साहब फरमाते हैं अहमद रजा के मोहल्ले के बच्चे का ये इल्म है, तो अहमद रजा के इल्म का क्या मतलब? ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का इल्म क्या होगा? बात मैं फिर वापस लेके आऊं, हुजूर ताजदार गोलड़ा की बात अर्ज कर रहा था। ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह आप भी वक्त के मुजद्दिद थे, और हजूर ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने इब्तिदाई तालीम अंगा में भी हासिल की, आपने हिंदुस्तान का भी सफर किया,
अलीगढ़ में भी आप रहे, वहां पढ़ते भी रहे और पढ़ाते भी रहे, बड़े आपने सफर किए इदारे गोलड़ा ने। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने हुजरे में हालत बेदारी में बैठा हुआ था, हालत बेदारी में। अब फरमाते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी तो तकरीबन 5 बालिश 5 गेट फासले थे हुजूर ताजदार खत्म नबूवत इमामुल अंबिया दानाए सुबुल मौला कुल हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। आप फरमाते हैं कि मैं हालत बेदारी में देखा 4 गेट के फासले थे हुजूर बैठे, 4 बालिश। तो फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा मशरिक की तरफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लानती हुजूर की तरफ पीठ करके बैठा। तो मेरे आका करीम इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देख के फरमाया, मेहरे अली, ये मिर्जा दज्जाल मेरी आदीस को तावील की कैंचियों से काट रहा है और तुम चुप बैठे। फरमाते हैं बस ये मुझे हुक्म मिलने की देर। अब ये अल्लाह का करम था और हुजूर का हुक्म था, इसलिए मिर्जा के मुकाबले में जो आपने काम किया उस काम के लिए जो आप निकले, आपको मामूर मिनल्लाह व मामूर मिनर रसूल का। मुंशी साहब की कह रहे हैं आदन जी ना को साढ़े भी डबल हो गया ते कोई दियो। मैंने पता तुसी आप परेशान हो, लेकिन जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो जो 100 देता है 200 दे दे, जो 200 देता है वो 400 दे दे, जो 500 देता है 1000 दे दे, 2000। डॉक्टर जफर लतीफ अवान साहब ये जेडे मेरे बुजुर्ग ने ना, मेरे बुजुर्गों के दोस्त ने, इनकी बड़ी मोहब्बत है। 1000 ये किसके लिए? मस्जिद की। चले ठीक है। बहरहाल वो झोली आपके पास आ रही है, आप वहाँ दे दें। 1000 मुझे ये मुबश्शिर है माड़ी लग से आता है, इसने तोलबा के आटे के लिए जो पिछले जुमा मैंने कहा बस ठीक है चोली करन दी लोड़ नहीं, मुंशी साहब लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये उस झोली में मुंशी साहब आएंगे, इधर आएंगे अभी वापस। तवज्जो रखिए। मैनू बार बार इशारे हो रहे हैं कोई आला हजरत दा शेर पढ़ो, कोई सन सुनाओ। मैं जरूर, मैनू पता है कि मैनू नजराना भी तुसी तां देना जे मैं शेर पढ़ने, लेकिन मैं उस नजराने नू की करना जे मैं अपने अकीदे दी तर्जमानी ना कर। असल मुझे इतना मिलता है कि आपकी सोच भी नहीं। अल्लाह दी कसम है, सरकार दा सदका इतना नवाजिया जाना कि कदी सोचिया भी नहीं, गुमान ही नहीं कीता किथों रिस्क ला। ये आपके नजराने, आपकी अकीदत अल्लाह करीम कबूल फरमाए। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही ना हो, कम से कम असी भी कोई निक्के मोटे छोटे मोटे चौकीदार ये चौकीदारी कबूल हो जाए। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खत्मे नबूवत के ताजदार, जिनके सदके अल्लाह ने कुल कायनात बनाई, मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान। और तुहानू पढ़ना पवेगा, नाल हर बंदा पढ़ेगा, तुम्हारे लिए जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे
लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों फलक सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए जमीनों फलक सीमा को समक में सिक्का निशान में सिक्का निशान इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमा तुम्हारे लिए सबाबो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिल हो भले लिवा के तले थना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? अगर मैं इसका जल्दी जल्दी तर्जमा कर दूं, ज़मीनो ज़मा ज़मीने और तमाम ज़माने आपके लिए, मकीनो मका रहने वाले और ये मका और मकीन आपके लिए, कमली वाले आका ये सब कुछ आपका सदका, ये चुनिनो चुना हर शय आपके सदके। या रसूल अल्लाह हमारे मुंह में ज़बान हमारे जिस्म में जा ये सब कुछ आपके लिए। अगर आप चाहे तो इकबाल की ज़बान में अर्ज कर दूं। इकबाल ने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये नशा की हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़ में दो हीद भी दुनिया भी न हो, तुम भी न हो, ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। अगर अभी भी समझ नहीं आई फिर मैं पंजाबी में समझा दूं। किसी ने क्या खूब कहा कि शहरियारा हसीना दिशागी दया तेरे सदके दो आलम सिंघारे गए। पढ़ेंगे ना मिलके हर बंदा मोहब्बत और अकीदत के साथ के शहरियारा हसीना दिशागी दया तेरे सदके दो आलम तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए। तेरी जो नज़र उठ गई सोहणिया अगले पिछले ज़माने संवारे गए, अगले पिछले ज़माने तेरे आवन तू पहला जो आए नबी, तेरे आवन तू पहला जो आए नबी, शान मनिया और नादी वराउल वरा तेरे कदमा दे जोड़े दी अजमत युतो अर्श आज़म दीवारे नयारे गाए गाए गाए।
एक बार कहिए सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग हाजी ख्वाजा अजीजुर रहमान साहब तशरीफ लाए। ये पुराने मुक्तदी हैं मेरे वाले साहब। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अजीज शाह साहब भी माशाल्लाह, सैयद अजीज शाह साहब, ये चेहरे देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। अल्लाह आपको हाजी यासीन साहब, ये बुजुर्ग डॉक्टर लतीफ साहब, मेरी हौसला अफजाई जब होती है बस मैनू बाबियां दी दुआ तो इलावा और चाहिए। मिर्जा जेलमी आदा बाबे शाही कोई नहीं, मैं आदा ए बाबे बड़ी शायर। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये सारी कायनात मेरे नबी का सदका, वजह तखलीके कायनात, मकसूदे कुल कायनात। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है, तेरे सदके दो आलम सिंगारे गए, तेरे सदके दो आलम। मेरे आका करीम ने फरमाया ऐ मेहरे अली मिर्जा कादियानी लांती तावील की कैंचियों से मेरी अहदीस को कुतर रहा है और आप चुप बैठे हैं। अब मेरे ताजदारे गोलड़ा मैदान में आए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मेहरे अली का इंतखाब फरमाया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ताजदारे गोलड़ा का इंतखाब फरमाया। अब ताजदारे गोलड़ा मैदान में आए। मिर्जा कादियानी लांती ने एक इश्तिहार की सूरत में चैलेंज किया। सबसे पहले उसने मसीह मौऊद होने का दावा किया। हजरत ताजदारे गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह आपने हयाते ईसा पर दलाइल दिए और मिर्जा के रद में दलाइल दिए। पहले लोगों की ज़हन साजी की। ताजदारे गोलड़ा ने उलमा को गोलड़ा शरीफ बुलवाया। लोगों को बुलवा के पूरी तरह दलाइलो बराहीन से मुसल्ला फरमाया। यानी पता चला इस खित्ते के अंदर अकीदा खत्मे नबूवत का, तहफ्फुज़ अकीदा खत्मे नबूवत का सबसे पहला मरकज गोलड़ा शरीफ में कायम हुआ। चंदे खाना हो रहे, कल जुलूस निकला था सरगोदा में खत्मे नबूवत के हवाले से, मैं उसकी तायीद करता हूँ। निकालने वाले वो थे जो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को हराम कहते हैं, बिदअत कहते हैं, लेकिन उन्होंने कल उसी नबी की खत्मे नबूवत के हवाले से जुलूस निकाला। हम उसकी तायीद भी करते हैं और खराज तहसीन भी। सब बड़ी मस्जिद है सरगोदे, जिम्मेदार सब तो निकला खतीब, सब तो बड़ी मस्जिद। इतने बड़े मजमे में बैठकर मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, सबको गवाह बनाकर मैं कहता हूं अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। लेकिन अफसोस ये है कि 7 सितंबर को जो जुलूस जायज होगा उसी नबी का 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नाजायज कैसे हो जाए। मुझे सिर्फ गाड़ियां भी थी, झंडे भी थे, मौलवी भी थे, नारे भी थे, गुलपाशी भी थी। अब वही काम जो तुम कर रहे हो वही काम हम करें। तुहाडी वारी ठीक, साडी वारी पैसे देवन दे। अंदाजा करो ढेलू साहब कहते हैं जी ये फजूल खर्ची है, ये झंडे झंडियां लाइटिंग चरागा ये फजूल खर्ची है। और मेरे इमाम ने आखा तुझको खाए तो बेशकर तेरे दिल में ये किससे बुखार है। ये फजूल खर्ची तेन 14 अगस्त की झंडियां से याद नहीं आई। ये लाहौर रोड पे एक बहुत बड़ा मदरसा है मौलवी साहब, वो भी मिलाद के जुलूस झंडे झंडियों को बिदअत मानता है। 14 अगस्त को पहले उन्हें भी झंडे लाए, उस मदरसे से झंडियां भी लगी हैं। मैं ये नहीं कहता क्यों लगी हैं, ये भी जानता उन्हें लाइयां क्यों, ये भी मैंने पता।
ये हुकूमत की हिमायत हासिल करने के लिए, क्योंकि मौलवी ब्लैक लिस्ट ते ए अल्लाह दे फजलो करम नाल अल्लाह ने साडी एजेंसियां नु इतनी बसारत दी है, उन्हां नु पता है मुल्क दा दुश्मन कौन है ते मुहिब्बे वतन कौन है। अल्लाह दे फजलो करम नाल साडी एजेंसियां नु पता है, अल्लाह इन्हां नु सलामत रखे, हमारी फौज को अल्लाह सलामत रखे। इनको पता है मुहिब्बे वतन कौन है और दुश्मन है। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि 7 सितंबर को जुलूस जाए, वो सोशल मीडिया पे किसी ने तस्वीर लगा दी, ये देखें जी हम 12 रबीउल अव्वल को निकाले तो ना जाए, अब जाए तो किसी ने नीचे लिख दिया तुसी सवाब समझ के कर दे हो। मैं कमेंट कीते नहीं ना, मेरी आदत है ना रोले ना कदी। मैं कदी मेरा बस होंदा ते तू मेरे सामने होंदा ते मैं तैनू पुछदा ते तुसी की गुनाह समझ के कड़े। सवाल तो ये है ना, तुम जो कह रहे हो तुम सवाब समझ के करते हो। यौम सिद्दीक़ अकबर पे मौलवी बंदयालवी ने कहा था कि यौम सिद्दीक़ अकबर का जुलूस जो है ये आप लोग तो मिलाद का ऐन सवाब समझ के करते हो, इसलिए हमारा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। मैं कहा यौम सिद्दीक़ अकबर तुसी गुनाह समझ के मनाया, जो तुमने समझ के मनाया है कि उसका जो सवाब मिलेगा या जिससे चंदा लिया है क्या वो गुनाहगार हुआ? बोले नहीं, हिले भी नहीं, जुले भी नहीं। ये बातें पल्ले बांधो, अगला महीना आ रहा मिलाद आला, साढ़े चेहरे खिल जाएंगे। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। फिर वो तो तुहानू मेरे कोल नहीं आना। ऐ 7 सितंबर वाला जुलूस सामने जेड़ा आखे सुकूरां ते झंडे लगे, चिट्टे झंडे, पीले झंडे, कई रंगां दे, साडा सावा पहचानदे ही नहीं। हालांकि सबज मिर्च लड़दी है, इत्थे सबज झंडा भी लड़दा। हाजमा ठीक कर दी है ते कहंदे ने ओदा एक बी मेदे चला जाए ते बंदा कैंसर तो भी बच जांदा। समझ आई है ना? ओ इस बेईमान ने एक बार आख्या कि ये जो सब्ज पगड़ी वाले हैं ना, मेरे वाले साहब का दौर था, इसने कहा ये जो सब्ज पगड़ी वाले हैं ना, तो ये पगड़ी सर पे इसलिए बांधते हैं कि आंख खराब हो ना किसी की तो आंख पे सब्ज पट्टी होती है। इसने कहा था आंख पे सब्ज पट्टी होती है, समझ लो इसकी आंख खराब है। जिसने सब्ज इमामा बांधा समझ लो उसका दिमाग खराब है। मेरे वाले साहब ने यहाँ जवाब दिया, बेईमान डॉक्टर से पूछ। डॉक्टर ऑपरेट करके कहता अख ठीक करानी है ते सावा रंग गेला। बेईमाना तनु पता ही नहीं। तो जिस नबी की कब्र अनवर पे सबज रंग चमक रहा, इसलिए बात करने से पहले सोचना चाहिए। कदी वो बलंडर ना मारो जिदे तो बाद रुजू करना पे। इंसान गलती तो करता है। मौला अली फरमाते हैं जो जितना ज्यादा बोलता है सबकत लिसानी उसी से होती है, लेकिन बंदा उस सबकत लिसानी ते शैतान दी तरह अड़े ना बंदे दा पुत्र बने। अल्लाह रसूल को माफी करो। तो बात अर्ज कर रहा हूं, हजूर ताजदार गोलड़ा किबला आलम, आपने मिर्जे का चैलेंज कबूल किया। आज मैं थोड़े 5-7 मिनट उत्ते लेने। मिर्जे का चैलेंज आपने कबूल किया तो जब गोलड़ा शरीफ से चले ना लाहौर की तरफ 25 अगस्त का वक्त मुकर्रर हुआ 1900 में, तो हुजूर ताजदार गोलड़ा चलने लगे तो किसी ने कहा पीर जी केड़े चक्करां च पै रहे तुसी इत्थे गद्दी ते बोवो फकीरी करो, फकीरां दा केड़ा काम है इन्हां रोलियां च पैना। हजूर ताजदार गोलड़ा ने फरमाया मां कोलो हे जी बेगैरत फकीरी नहीं होंदी कि हुजूर दी नामूस ते हमला होवे ते नबी दा पुत्र हुजरे च वड़ के बैठा रहे। ये जी बेगैरत फकीरी मां कोलो नहीं होंदी। दरवाजे पे पहुंचे तो किसी ने कहा पीर जी अजय भी रुक जाओ। आपने इस तरफ देखा, देख के कहा मां उदो इशारे होंदे न जा तू आखदा है रोक मां किदी मन्ना। आप लाहौर पहुंचे, मिर्जा दज्जाल बेईमान मेरे किबला आलम के मुकाबले में नहीं आया। चैलेंज उसने किया था। हुजूर ताजदार गोलड़ा के पहुंचने से पहले ही उसने इश्तिहार शाया कर दिया मेरे अली मैदान मुनाजरा से भाग गया। आपने फरमाया कमीने मां नाल जेड़ी तारीख तय हुई वो तारीख ते हाली आई नहीं। आज मैं किथों आप वक्त से पहले पहुंच गए, 6 दिन लाहौर में रहे।
कभी कहता है बंदा भेजता है कि तफसीर लिखते हैं, तफसीर लिखते हैं, जो अच्छी तफसीर लिखेगा वो सच्चा, दूसरा झूठा। ताजदार गोल्डा ने फरमाया तू आते से तफसीर नहीं लिखी, आप मैदान में आओ, कागज और कलम तू भी रख, कागज और कलम मेरे अली भी रखेगा। तू अपने कलम से कह उक्तब या कलम है कलम लिख, मेरे अली अपने कलम से कहेगा है कलम लिख। जिसका कलम खुद लिखे वो सच्चा होगा। फिर उसने कहा कोई लूला लंगड़ा लाओ जिसकी दुआ से लूला लंगड़ा ठीक हो जाए वो सच्चा। आपने फरमाया लूला लंगड़ा नहीं, कोई मुर्दा लेके आ। फरमाया मुर्दा लेके आ। आज मेरे अली मुर्दा जिंदा करेगा। किसी ने कंधे पे हाथ रख के कहा ये आप क्या कह रहे हैं? फरमाया चुप कर, माँ क्या नहीं, माँ को लुभाया जा रहा है। सरे आई ना मेरा अक्स था, बस आई ना कोई और है। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई बेशुमार। जरा सारे मिलके एक बार लब्बैक का नारा सुनाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब सुनिए, अब ताजदारे गोलड़ा जलाल में आ गए। वो पैंतरे बदलता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अली का शेर जलाल में। तो देखने वाले कहते हैं मेरे अली की जुल्फें ऐसे खड़ी होगी जैसे शेर धारते वक्त उसकी जुल्फें खड़ी हो जाती हैं। आपने फरमाया मिर्जे नु कड्डो बाहर, उसको कहो आए, रावी इस तरफ आ रहा है, उसको कहो कि रावी को कहे पलट। अगर उसके कहने पे पलट जाए तो वो अपने दावे में सच्चा। उसको कहो कि कुंवारी लड़की आए, दुआ करे वो हामिला हो, अगर उसकी दुआ से हामिला हो जाए फिर वो सच्चा। उससे कहो शेर बन मुझे खा, अगर ये तीनों काम नहीं कर सकता तो फिर मेरे अली से कह तेरा दावा नबूवत है, मैं तो नबी का अदना सा नौकर हूँ। अगर ये तीनों काम मैं ना करके दिखाऊं मुझे भी अली का बेटा न कहता। जिंदाबाद। अब मैदान में नहीं आया, मैदान में नहीं आया। मेरे मिलत भी थे, मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह, और भी उलमा थे, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा थे। सब ने इस कौज के लिए अगर इमाम माना तो मेरे सैयदी व मुर्शिदी किबला आलम ताजदार गोलड़ा को। आपने फरमाया जबकि अल्लाह के कुरान ने वाज़े कर दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन वला फखरा, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं इस पे फख्र नहीं करता। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं। आका करीम ने फरमाया अना सदक़तु मौदी अल्लाह बिना, मैं आखिरी ईंट उस
कसरे नबूवत की जिसकी सारी ईंटें लग गई, एक ईंट बाकी थी, अभी हुस्न तमाम ना हुआ। आका ने फरमाया वो ईंट मैं हूँ, मेरे बाद कसरे नबूवत मुकम्मल हो गई। सरकार ने फरमाया अनल लबीना अना खातमुन नबिय्यीन, मैं ही वो ईंट, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अना दावतो अबी इब्राहीम व बिशारत ईसा, खलील की दुआ भी मैं, ईसा की खुशखबरी भी मैं, अनल आकिब भी मैं हूँ, वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदा। आपने फरमाया मैं आकिब हूँ। आकिब कौन होता है? वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबी, आकिब होता ही वो है जिसके बाद नबी कोई ना हो। मेरा नबी आखिरी नबी, हर नबी हर रसूल मेरे नबी का जिक्र अपने अपने जमाने में कर रहा है। ताजा तख्ता वाले आका तेरी करन गुलामी, पीर पैगंबर गौस कलंदर आका तैनों करन सलामी। हुस्न तेरे तो सदके जावन की मिस्री की शामी, नबियां दा सरदार वजीफा आका तेरा इसम गिरामी। जब फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं। सरकार ने क्या फरमाया? मैं आखिरी नबी, मेरे बाद किसी ने क्या इसकी तर्जमानी की? उसने कहा कि खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। जे तुसा हर बंदे ने हाथ चुक के आखना ला नबी आबादी, ऐन करना ला नबी आबादी, करोगे ना? खत्म नबूवत दी गल हो, सज्जे खब्बे वेख लेना। कोई कादियानियां दे बारे च नरम गोशा रखदा, साडे नजदीक को भी लान ओदे नाल भी लेन देन हराम है साडे नाल। तो खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। लम्हा लम्हा उनका ताके हवा में, लम्हा लम्हा उनका ताके हवा में, जगमगाने वाला, जगमगाने वाला। आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, और न लाने वाला। लह जाए खुदा में, लह जाए खुदा में आपने सदा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। थे उसूल जितने उनके हर सुखर में, थे उसूल जितने उनके हर सुखर में, नज़्म हो गए हैं, नज़्म हो गए हैं। दी के सारे रास्ते आप तक पहुँच कर खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ज़ात हर्फ़ आखिर, ज़ात हर्फ़ आखिर, बात इनफिरादी, ला नबी आबादी। जिन्हां दे हाथ ढक के ना
तुहानू भी पोछोनी ला नबी आबादी ला नबी आबादी इर्तिकाए आलम कर दिया खुदा ने सिर्फ नाम उनके सिर्फ नाम उनके उनकी खुश नसीबी इनकी खुश नसीबी जिनके हैं वो आका जो गुलाम उनके जो गुलाम उनके ऊंची वादी वादी आपकी मुनादी ला नबी आबादी गूंजी वादी वादी आपकी मुनादी ला नबी आबादी उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न कोई पाएगा न लोगों उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगों पाएगा न लोगों सिलिया बरूरी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगों आएगा न लोगों आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी ला नबी आबादी ला नबी आबादी खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी ला नबी आबादी ला नबी आबादी हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी ला नबी आबादी सुनते